दुनिया का बन कर देख लिया, अब हरि का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, बस हरि का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब हरि का बन कर देख जरा। हरे नाम में कितनी शक्ति है, एक बार तो रट कर देख जरा। हरे नाम में कितनी शक्ति है, एक बार तो भज कर देख जरा। एक बुढ़िया थी, उसके पास 2 पुत्र 1 पुत्री थी। पति, बच्चे छोटे छोटे थे तभी मर गया। जैसे तैसे पालती पोसती, खेती बाड़ी बहुत नहीं थी, मेहनत मजदूरी करती, पालन पोषण करती अपने बच्चों का। पति भी मेहनत मजदूरी करता था, दूसरे किसानों के घर जा करके काम करता था, जो पैसे मिलते उससे गुजारा चलता था। लेकिन हुआ ऐसा कि एक दिन बिजली गड़बड़ हो गई गांव में, और लोहे का खम्मा था, उस पर वो चढ़ा संभालने के लिए बिजली, और बिजली ने पकड़ लिया, वो मर गया। लेकिन अब उसके बच्चे और पत्नी अनाथ रह गई, तो संपत्ति तो कुछ थी नहीं। अब वो बुढ़िया क्या करे बेचारी, 3 बच्चे हैं, कैसे पाले औरत। मेहनत मजदूरी करती, क्या करने जाए, औरत कर भी क्या सकती है। इसलिए उसने जीविका कमाने के लिए बाजार जाती। लगभग 10-15 किलोमीटर दूर बाजार था, वहाँ पैदल ही जाती, और पैदल जा कर के रुई ले करके आती, और घर चरखा चला करके उसका सूत काटती। सूत काट करके उस सूत को फिर वापस लौटाने के लिए जाती, और जो उसका बनता मेहनत का उसे लेकर आती, उससे घर का खर्चा चलता। लेकिन इतने पैसे नहीं होते कि वो किराए से जा सके, इसलिए 12-13 किलोमीटर वो पैदल चल करके ही जाती। मई जून का महीना, कड़कती धूप, चिलचिलाती धूप, चलती जाती बेचारी, पैर झुलसते, पैरों में चप्पल भी नहीं, पैरों में चप्पल भी नहीं रहती मैया के। विचार करना कैसी परिस्थिति होगी। पैरों में पत्ते बांध लेती, पत्तों को नीचे लगाया और किसी रस्सी से ऐसे जेबरी से बांध लेती थी, किसी से चीर को चली जाती, पैदल जा करके ले करके आती। इस तरह से वो बच्चों को पालने लगी। बेटी विवाह के योग्य हुई, कुछ गांव वालों ने मदद की, बेटी का विवाह कर दिया। भगवान की कृपा हुई, बच्चे पढ़े तो थे, प्राइमरी में ही सरकारी स्कूलों में पढ़े थे। जब फीस जाती थी, थोड़ी बहुत जाती थी, लेकिन उसका भी थोड़े बालक बड़े हुए तो मजदूरी करने लगे, पढ़ने भी जाते, मजदूरी भी करते। इसके चलते बड़ा बेटा थोड़ा बुद्धि का तेज था, वो अच्छा पढ़ गया। पढ़ लिख करके भगवान की कृपा हुई, वो सरकारी नौकरी लग गई उसकी, और कृपा हुई भगवान की, शादी भी अच्छे घर से हुई। पत्नी आ गई, वो बाहर चला गया कमाने के लिए। गांव में जो बेटा रहता था वो मेहनत मजदूरी करता, बहुत पढ़ लिख नहीं पाया, करता और अपना जीवन यापन करता। भगवान की कृपा से शादी उसकी भी हो गई। धीरे धीरे दोनों बहुएं आ गईं, बेटा भी, शादी हो गई, और घर में
पोते भी हो गए, बड़े वाले बेटे पर भी पोते, लेकिन वो यहाँ नहीं आता था। वो अच्छा था बेटा, लेकिन पत्नी नहीं आने देती। गांव में हम नहीं जाते हैं, शहर की पत्नी थी, नहीं आने देती। लेकिन जो गांव में रहता था उसके पास बहुत नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी भी रोटी नहीं देती उसे, और बुढ़िया के हाथ पैर थक गए, अब उससे कुछ होता नहीं है। बेचारी को बेटा सेवा नहीं करता, बहू पूछती नहीं है, खाना कोई देता नहीं है, नाती आता है वो लड़ने लग जाता है, बहू बुढ़िया का पोता आता है वो लड़ने लग जाता है, कोई नहीं रोटी देता है। छोटे से कहती है, वो कहती है बहू हम क्यों दें, अरे बड़े वालों के पास चली जाओ। उससे चिट्ठी भेजती थी कि बेटा मुझे ले जा, तो चिट्ठियों का जवाब भी नहीं आता था, नहीं आता, कोई नहीं आता देखने। बुढ़िया परेशान रहने लगी। अब तो मोहल्ला पड़ोस के लोगों से मांग मांग करके खाने लगी। बुढ़िया को घर में भी नहीं रहने देते, टूटा फूटा सा घर था, उसमें भी ठिकाना नहीं। लोगों ने इकट्ठा किया और एक छप्पर बना दिया उसके लिए, एक झोंपड़ी डाल दी, उसमें रहने लगी। मांग करके लाती है इधर उधर से और अपने आप स्वयं बनाती है और पाती है। एक दिन वो बुढ़िया का पोता आया और लड़ने लगा, कहने लगा अरे हमको ये नहीं दिया, हमारे पापा अधिक नहीं पढ़ाए, तुमने क्या कर दिया हमारे लिए, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारे पापा पढ़ा देती तो हमारे पापा भी नौकरी लग जाती, उनकी अच्छी जॉब लग जाती। लड़ने लगा। गांव के इधर उधर के लोग आए, उन्होंने कहा भाई बुढ़िया से बिल्कुल मत लड़, क्यों लड़ रहा है। कहने लगा अपनी दादी से लड़ रहा हूं, तुमसे क्या कह रहा हूं। सब चुप हो गए, लेकिन लड़ता रहा सो लड़ता रहा। उसने कटोरे में आटा रखा था, इसे बुढ़िया पड़ोस से मांग करके लाई थी, किसी के घर से भोजन बनाने बैठ रही थी, लेकिन पोता ने आकर के उस कटोरे में ऐसा पैर मारा कि उसे ठोकर मार करके दूर फेंक दिया। कटोरा कहीं आटा कहीं चला गया। बुढ़िया को खाना नहीं बनाने दिया, लड़ने लगा, लड़ते लड़ते चला गया। लेकिन बुढ़िया भूखी, भोजन बनाने नहीं दिया, आटा फेंक दिया, रोने लगी। हे भगवान, जिस औलाद के लिए मैंने इतने कष्ट सहे, वो औलाद आज मेरे हाथ पैर थक जाने के बाद, अरे ये रोटी देना तो दूर, अपने आप बना करके खा रही हूं, वो भी नहीं खाने देते। भगवान मेरा अब कोई नहीं है। और जब देखो कोई नहीं दिखता है तो चारों तरफ अंधेरा दिखता है कि अब होगा क्या। ऐसे में भगवान याद आते हैं। बुढ़िया चली गई घर से, जाकर के गांव से पास में ही एक मंदिर था गिरधारी जी का, और उसके पास ही थोड़ा दूर चल करके एक कुआं था। जब कुएं से पानी निकाला जाता था, उस कुएं के किनारे पर बैठ गई। कभी कुएं में झांक लेती है, विचार आता है कुएं में गिरकर प्राण दे दूं, लेकिन ये प्राण हैं, ऐसे ही नहीं दिए जाते, बड़े कठिन है इन प्राणों को देना। कह देते हैं हम हत्या कर लेंगे, लेकिन प्राणों को निकलने में बड़ा ही कष्ट होता है शरीर से, ऐसे ही नहीं दिए जाते। मन करता है कुएं में कूद जाऊं, लेकिन अंतरात्मा रोक लेती है। बैठी बैठी रोती है। राहगीर जाते हैं, वहां से गुजरते हैं, पूछते हैं अम्मा क्यों रो रही हो। कहती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है। बच्चे नहीं हैं क्या, अरे सब हैं, लेकिन कोई नहीं है। इस बुढ़ापे का कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। जब तक मैं काम करती थी, सबका भरण पोषण करती थी, तब तक मेरे सब थे, अब मेरा कोई नहीं है। राहगीर पूछते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
सुबह से शाम हो गई, दिन छुप गया, लेकिन बुढ़िया वहां से जाए तो जाए कहाँ। राहगीर एक बालक आया और देखा, अम्मा तुम सुबह में गया था गाय चराने, तब भी तुम यहीं बैठी थी, अब लौट के आया हूँ तब भी तुम यहीं बैठी हो, बहुत परेशान हो अम्मा, क्या बात है। और जब पूछा, सहानुभूति देखी तो रो पड़ी बुढ़िया, रो करके सब बताया। लेकिन बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कहा, अम्मा मैं पास ही में जो गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं रोज सुबह गाय चराने जाता हूँ इधर लेकर के, और शाम को लौटता हूँ। मैंने आपको सवेरे देखा, अब भी देखा, तो मैं लौट पड़ा, मेरी गाय मेरे मित्र आगे ले गई। अम्मा अब चलो यहाँ से उठो। उठाया, हाथ पकड़ के ले गया, मंदिर में ले पहुंचा और मंदिर में खड़ा किया। कहा, मैया देखो ठाकुर जी की तरफ, ये कुछ कह रहे हैं तुमसे। बुढ़िया ने जैसे ही नजर करी, गिरधारी की तरफ देखा, नजर उठा करके, तो बुढ़िया को लगा ये कुछ कह रहे हैं। और क्या कह रहे थे वो, उस गिरधारी की तरफ देखा, लेकिन जो पीछे बालक था वो वहां से गायब हो गया। बुढ़िया को लगा ये गिरधारी मुझसे क्या कह रहे हैं, कि मैया बहुत जी ली तुम संसार के लिए, अब मेरे लिए जी। कि दुनिया का बन कर देख लिया, गिरधर का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गिरधर का बन कर देख जरा। इस राम नाम की शक्ति को एक बार तो भज कर देख जरा। दुनिया ने संतों ने जगत में आकर के निस दिन ही हरि का भजन किया। इस राम नाम के प्याले को एक बार तो पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब हरि का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है ये पूछो हरि के दीवानों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है ये पूछो हरि के दीवानों से। इस राम नाम के प्याले को एक बार तो पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब हरि का बन कर देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म यूं ही बर्बाद हो गए। क्यों? इस दुनिया के चक्कर में पड़ करके। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ है आज तक। दुनिया मतलब की है कि दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण श्याम की आकर के एक बार तो जप कर देख जरा। अब शरण श्याम की आकर के एक बार तो भज कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब हरि का बन कर देख जरा। क्यों? अरे जन्मों की ग्रंथि खुल जाती जब हरि का नाम जपो मन से। जन्मों की ग्रंथि खुल जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है जीव भगवान का स्मरण करने से। जन्मों की ग्रंथि खुल जाती जब हरि का नाम जपो मन से। इसलिए
इस हृदय के सुंदर दर्पण पर एक बार तो लिख कर देख जरा। इस हृदय के सुंदर दर्पण पर एक बार तो जप कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अब हरि का बनकर देख जरा। संतों ने जगत में आकर के निस दिन ही प्रभु का भजन किया। भक्तों ने जगत में आकर के निस दिन ही हरि का भजन किया। अगर ये भगवान का नाम इतना प्रभावकारी न होता तो इतने भर संत आए हैं, इसके नाम को क्यों रटते, क्यों राम नाम के दीवाने बन जाते। राम नाम के दीवाने बन गए। संतों ने जगत में आकर के निस दिन ही हरि का भजन किया। इस राम नाम की शक्ति को, इस राम नाम के प्याले को एक बार तो पी कर देख जरा। इस हरि नाम के सुमिरन को एक बार तो करके देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब हरि का बन कर देख जरा। बुढ़िया को लगा कि ये ठाकुर जी ऐसे कह रहे मन में। मैया ने आंसुओं को पोंछा, पीछे को देखा तो बालक गायब था। समझ गई ये बालक कोई और नहीं, ये कोई बालक साधारण नहीं, यही गिरधारी जी थे जो मुझे गोपाल बन करके अपने मंदिर में लेकर के आए हैं। मंदिर में पुजारी रहता था। पुजारी ने हाल पूछा, कहा मैया तुम यहीं पड़ी रहो, यहीं रहो, जैसे मैं खाता हूँ वैसे तुम्हें भी खिलाऊंगा। मैया रहने लगी, मंदिर में झाड़ू करती, सफाई करती और रहती। कहीं न कहीं से गांव वाले लोग उसकी खाने की व्यवस्था कर देते, कभी कोई भोजन दे देता, कभी कोई भोजन दे के आता। इस तरह से एक एक दिन बना लिया सब लोगों ने। एक एक दिन सबके घर से भोजन आने लगा। वहीं रहने लगी, मंदिर की सफाई करती आराम से। करती करती मैया कई वर्षों तक जीवित रही। और एक दिन लोग जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगे तो देखा कि न आज मंदिर की कोई सफाई हुई है, न झाड़ू लगा है। लगता है मैया एक झोंपड़ी सी वहाँ पर, उसमें ही मैया की चारपाई पड़ी रहती, उसी में रहती। देखा तो झोंपड़ी अंदर से किवाड़े बंद थी। कहा आज तो किवाड़े भी नहीं खुले। लोग उसे भक्तिन कहने लगे। किवाड़े खटखटाई लोगों ने, लेकिन कोई आवाज नहीं आया। तो लोगों ने किवाड़ों को अलग हटा करके देखा तो देखा बिस्तर पर बुढ़िया पड़ी थी और उसका शरीर शांत था। ऐसी सरल मुक्ति मिली बुढ़िया को कि सोते सोते ही मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोर मच गया, भक्तिन मर गई, भक्तिन मर गई। कैसे मर गई पता नहीं। शाम को तो सब लोग 11 बजे तक बैठकर बातें करते रहे उससे, और 4 बजे देखा है तो मर गई। अब तो बुढ़िया का जो बेटा और पोता थे वो भी पहुंचे, बहू पहुंची रोते रोते, जो कभी रोटी बना करके भी नहीं खाने देते थे। बड़े वाले बेटा को जो बेतार के तार होते थे, पहले क्या होता था व्यवस्था, उससे सूचना दी गई, किसी ने दे दी, वो भी आ गया बहू और बच्चों को लेकर के। सब रोने लगे लाश पर, कहने लगे घर ले जा रहे हैं। लोगों ने कहा खबरदार, किसी ने भी हाथ लगाया बुढ़िया से समझ लेना। जीते जी इसे भोजन नहीं मिला। जीते जी बड़े बेटा ने कभी आकर के नहीं पूछी, एक भी दिन कभी नहीं आया माँ का हाल पूछने के लिए, किसने मुझे ऐसी रखा है, कितने मुसीबतों से पाला है, पढ़ाया लिखाया हूँ, सारे एहसानों को भूल गया। और वो बेटा नाती जो लड़ता था,
भगा दिया गांव के लोगों ने, भागो यहाँ से, कोई छुएगा नहीं बुढ़िया को। गांव के लोगों ने कहा, कोई कहे जला दो, कोई कहे समाधि बनाएंगे। लोगों ने कहा समाधि बनाएंगे। एक भक्त की तरह, एक योगी की तरह इनका देहावसान हुआ है। इतनी सरल मुक्ति मिली है इन्हें, और भगवान का ध्यान करते करते, भगवान की सेवा करते करते शांत हुआ है शरीर, इसलिए इसे जलाएंगे नहीं, समाधि बनाएंगे यादगार के रूप में। और मंदिर के पास में ही थोड़ी दूर मैया की समाधि गांव वालों ने बनाई, और चंदा करके सब लोगों ने इकट्ठा किया और मंदिर पर बहुत जोर का भंडारा कराया। जो भी आता पता चलता क्या हुआ, भक्तिन का 13वीं संस्कार है, भक्तिन का मृत्यु भोज है, भंडारा है। संतों का 13वीं संस्कार नहीं कहते, भंडारा कहते। तो वो बुढ़िया की समाधि आज भी स्थित है भक्तिन के नाम से। और ये सत्य की घटना है, ये झूठे की घटना नहीं है, बिल्कुल सत्य की जो मैंने सुनाई है आपको। तो भगवान की जब कृपा होती है, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, संसार के लोग तुम्हें क्या देते हैं। जब कोई नहीं होता तो वही रास्ते खोल देता है। जब सब ठुकरा देते हैं तो वही रास्ता खोलता है, वही अपनाता है। और देखो पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन ये बुढ़ापा बड़ा मुश्किल से गुजरता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ, वक्त रहते ही भगवान का स्मरण करते चलिए, जिनको अपना कहते हो, और उनका कोई पता नहीं अंत समय में आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। ये भगवान के नाम रूपी जो हीरा मोती हैं, ये आपका साथ जरूर देंगे। तो ये कथा कैसी लगी, और लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे।